हेलो दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स 2.0 न्यू वर्जन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग 11th क्लास के अकाउंट्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। जनरली 11th क्लास में हमें क्या पढ़ना है, हर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, लेकिन मैं अभिनव मिश्रा खुद कॉमर्स 2.0 में अकाउंट्स पढ़ाता हूं, तो अकाउंटेंसी की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर आप 10th पास किए हैं और आपको कॉमर्स पढ़ना है, तो कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और वो सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स जान लेते हैं। तो आइए, और जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। तो देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप 10th पास किए हैं, 10th का एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, तो आप 11th और 12th अगर 11th एंड 12th अगर आप पढ़ना चाहते हैं कॉमर्स से, अगर आप 11th 12th कॉमर्स से पढ़ना चाहते हैं, तो फिर ये 11th और 12th से कॉमर्स जो है वो आईकॉम कहलाता है। आईकॉम कहलाता है, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में कहें तो इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स कहते हैं। इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स कहते हैं, आईकॉम शॉर्ट फॉर्म में आप इसको बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। तो अगर आप आईकॉम करने आए हैं, मतलब 11th 12th अगर कॉमर्स से पढ़ने आए हैं, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ज़रा आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको आईकॉम में मतलब 11th में और 12th में भी 5-5 सब्जेक्ट मिलेंगे, यानी कि 11th में 5 सब्जेक्ट और 12th में भी 5 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। और ये 5 सब्जेक्ट जो होंगे वो 500 मार्क्स के होंगे। पाँचों जो सब्जेक्ट होंगे वो कितने के होंगे? 500 मार्क्स के होंगे। तो आइए ज़रा बात करते हैं पाँचों सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे उसके बारे में। तो अगर हम कहें कि 5 सब्जेक्ट हैं, तो कौन कौन से 5 सब्जेक्ट हैं, तो पहला आपका हो जाएगा सब्जेक्ट जो है वो है अकाउंट्स। सबसे पहला पेपर आपका अकाउंटेंसी का हो जाएगा। अकाउंटेंसी जिसको कहते हैं लेखा शास्त्र बोलते हैं, ठीक है, लेखा शास्त्र बोलते हैं। उसके बाद दूसरा जो पेपर होगा वो आपका होगा बिजनेस स्टडीज़। और ये बिजनेस स्टडी का मतलब होता है व्यावसायिक अध्ययन, जिसको बिजनेस स्टडी को शॉर्ट फॉर्म में आप चाहे तो BST ऐसे करके बोल सकते हैं। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो तीसरा सब्जेक्ट के रूप में कॉमर्स में या तो इकोनॉमिक्स या फिर एंटरप्रेन्योरशिप आपको मिलता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EPS बोल सकते हैं, मतलब इको या EPS है ना, इको या EPS आप बोल सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप जिसको हिंदी में इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र बोलते हैं, या फिर EPS को यानी एंटरप्रेन्योरशिप को उद्यमिता बोलते हैं। तो बहुत सारे पेपर, मतलब कि अगर आप बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड से पढ़ते हैं, तो बोर्ड में आपको EPS इकोनॉमिक्स के अलावा, इको के अलावा आपको EPS यानी एंटरप्रेन्योरशिप भी मिल सकता है सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने के लिए। तो बहुत बच्चे जो हैं इकोनॉमिक्स के अलावा EPS भी पढ़ लेते हैं। तो EPS या इकोनॉमिक्स तीसरे सब्जेक्ट के रूप में आपको मिलेंगे। तो ये आपके मेन सब्जेक्ट्स हो गए कॉमर्स के, जो कॉमर्स में आपको पढ़ने हैं। अगर हिंदी में कहे तो लेखा शास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन, और तीसरा अर्थशास्त्र या उद्यमिता में से कोई एक। तो ये आपके 300 नंबर के पेपर हो गए, जो कॉमर्स 2.0 में आपको ये तीनों पेपर पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद अब बात करें चौथे और पाँचवें सब्जेक्ट की, तो चौथा और पाँचवा सब्जेक्ट आप हिंदी और इंग्लिश के रूप में ले सकते हैं। बहुत बच्चे हैं जो हिंदी के जगह पर उर्दू वगैरह ले लेते हैं, या कोई रीजनल लैंग्वेज या कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। जनरली हिंदी इंग्लिश मान करके चलिए यहाँ पर कि हिंदी और इंग्लिश हमें पढ़ना होता है चौथे सब्जेक्ट के रूप में और पाँचवें सब्जेक्ट के रूप में। तो आप देखेंगे कि ये 5 सब्जेक्ट हमें कॉमर्स में पढ़ना होता है। अगर हम आईकॉम करने आते हैं, 11th 12th करने आते हैं, तो हमें ये सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। तो कॉमर्स 2.0 की अगर बात करें तो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। तो आइए, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। तो आइए ज़रा अकाउंट्स यानी अकाउंटेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकाउंट्स बोल देते हैं, आखिर क्या पढ़ना है हमें अकाउंट्स के बारे में, अकाउंटेंसी में हमें क्या पढ़ना होता है। तो आइए ज़रा बात करते हैं। तो देखिए, तो अकाउंटेंसी में अगर हम बात करें तो आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर लिख लिया हो तो हम ज़रा मिटा करके आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो अकाउंटेंसी में हमें क्या पढ़ना होता है, एक ओवरव्यू दे देते हैं, और फिर आगे के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में या अगले क्लास में देखेंगे।
तो बात करते हैं अकाउंटेंसी की। तो आइए अकाउंटेंसी में क्या होता है देखेंगे। तो देखिए, अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है यानी कि जिसको हम लोग बोल रहे हैं अकाउंटेंसी में क्या पढ़ना होगा। तो देखिए अकाउंटेंसी में होता क्या है, तो देखिए नॉर्मली अगर बात करें तो कॉमर्स जो है वो बिज़नेस की पढ़ाई होती है। कहा जाता है कि कॉमर्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस, यानी कॉमर्स क्या है तो व्यवसाय का अध्ययन है। बिज़नेस, कॉमर्स जो है वो बिज़नेस का लैंग्वेज माना जाता है। का मतलब है कि कॉमर्स में जो भी सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं वो बिज़नेस के बारे में ही हमें पढ़ाया जाता है। तो अकाउंटेंसी में बिज़नेस के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, तो आइए बात करते हैं। तो अकाउंटेंसी में एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उस बिज़नेस में यानी व्यवसाय में क्या हिसाब किताब हो रहा है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो किसी भी तरह का लेन देन करते होंगे। लेन देन जो है वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, किसी भी वस्तु या सेवा में हो सकता है। तो जो भी लेन देन करेंगे उसका हिसाब किताब तो करेंगे ना, जिससे कि आपको व्यवसाय का क्या पता चलेगा, लाभ या हानि पता चलेगा। तो ये सारे जो हिसाब किताब होते हैं वही सारी चीज़ हम लोग अकाउंटेंसी में करते हैं, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के माध्यम से देखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि अकाउंटेंसी में क्या पढ़ते हैं हम लोग उसके बारे में अगर बात करेंगे तो कहते हैं कि अभी हमने कहा कि अगर कोई भी बिज़नेस है तो उस बिज़नेस में किसी भी तरीके के अगर ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन, बिज़नेस में क्या होते हैं किसी भी तरीके का अगर लेन देन हो रहा है तो उस लेन देन को क्या किया जाता है, उस लेन देन का ही हिसाब किताब किया जाता है, उस लेन देन का ही हिसाब किताब किया जाता है। तो लेन देन का अगर हिसाब किताब करेंगे तो उसको लिखना पड़ेगा ना, लिख करके हिसाब किताब होता है, और वही चीज़ हमें अकाउंटेंसी में पढ़ाया जाता है। मतलब जो भी व्यवसाय में लेन देन होते हैं, जो भी व्यवसाय में लेन देन होते हैं उन्हीं लेन देनों का हिसाब कैसे करना है वही हमें अकाउंटेंसी में पढ़ाया जाता है। तो कह सकते हैं कि बिज़नेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड का मतलब लिखना, लिख करके हिसाब किताब करते हैं। तो जो ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करना है और कैसे हिसाब किताब करना है यही चीज़ें हमें अकाउंटेंसी में पढ़नी होती है। तो ट्रांजैक्शंस को हम लोगों ने कैसे हमें रिकॉर्ड करना है, कैसे उनका हिसाब किताब करना है, यही सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए ज़रा इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कैसे होता है। तो देखेंगे तो ये जो बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देन होते हैं व्यवसाय में, उन लेन देनों को जो रिकॉर्ड किया जाता है मतलब लिखा जाता है, वो लिखते कैसे हैं। तो कहता है कि व्यवसाय में होने वाले लेन देनों को दो प्रकार से लिखा जा सकता है। कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, दो प्रकार से लिखा जा सकता है, दो प्रकार से लिखा जा सकता है। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी दो प्रकार से लिखा जा सकता है। यानी एक होता है परंपरागत तरीका और दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न, जैसा कि नाम से ही आप देख सकते हैं कि मॉडर्न अप्रोच यानी परंपरागत तरीका और नया तरीका, मॉडर्न अप्रोच यानी नए तरीका, दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो परंपरागत तरीका और नया तरीका, अप्रोच का मतलब होता है मेथड, तरीका। तो ट्रेडिशनल अप्रोच यानी नया जो परंपरागत तरीका है जो पुराने ज़माने से चला आ रहा है, अभी भी चल रहा है, उससे अकाउंटिंग कैसे होती है, और मॉडर्न अप्रोच से अकाउंटिंग कैसे होती है, दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे अकाउंटेंसी में मतलब बिज़नेस में जो लेन देन होते हैं उनको परंपरागत तरीके से कैसे हिसाब किताब किया जाता है, परंपरागत तरीके से बिज़नेस में व्यवसाय में होने वाले लेन देनों का हिसाब किताब कैसे होता है। तो आइए ज़रा पढ़ना शुरू करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। तो देखिए अगर हम बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है, यानी परंपरागत तरीका क्या कहता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि देखिए बिज़नेस में जो भी लेन देन हो रहा है, व्यवसाय में जो भी लेन देन हो रहा है, उन लेन देनों को जो रिकॉर्ड किया जाता है, उन लेन देनों को जो रिकॉर्ड किया जाता है वो रिकॉर्डिंग अकाउंट के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, ये जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है ये अकाउंट के माध्यम से किया जाता है, खाता बनाकर किया जाता है। बही खाता, बहुत सारे पुराने ज़माने के जो लोग थे वो बही खाता शब्द का प्रयोग करते थे।
लेजर्स जिसको बोला जाता है, उस तरीके से हम लोग हिसाब किताब करते हैं। तो वो तो बाद की बात है, उसके पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि हिसाब किताब कैसे होता है। तो हमने कहा कि खाता बना करके, अकाउंट बना करके हिसाब किताब किया जाता है। तो खाता यानी अकाउंट बनाते कैसे हैं, यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच में जो परंपरागत तरीका होता है उसमें खाते कैसे बनाए जाते हैं, हिसाब किताब कैसे किया जाता है, ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो हमने कहा कि व्यवसाय में जो भी लेन देन होता है उसको एक खाता बना करके, एक अकाउंट बना करके हिसाब किताब किया जाता है। तो कैसे अकाउंट बनाते हैं, तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच में अलग प्रकार से होता है, मॉडर्न अप्रोच में अलग प्रकार से होता है। रिकॉर्डिंग का काम यानी कि लेन देन को लिखने का काम अलग प्रकार से होता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हिसाब किताब होता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में कहता है कि बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन है, व्यवसाय के जो लेन देन हैं, जिनको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट के माध्यम से रिकॉर्ड करेंगे, तो उन सभी लेन देनों को, जितने भी प्रकार के लेन देन व्यवसाय में हो सकते हैं, जितने भी प्रकार के लेन देन व्यवसाय में हो सकते हैं, उन सभी लेन देनों को ट्रेडिशनल अप्रोच क्या करता है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या करता है कि दो तरह के अकाउंट में बांट देता है। कितने अकाउंट में बांट देता है, दो तरह के अकाउंट में। तो क्या बोल सकते हैं, क्या all the transactions are divided, बांट दिया जाता है into, all the transactions are divided into two parts, दो भागों में बांट दिया जाता है। अब ये दो भागों में कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जो बांट दिए जाते हैं, कौन कौन से अकाउंट है जिनको दो भागों में लिखा जाता है। तो एक हो जाता है आपका एक हो जाता है आपका, माफ़ कीजिएगा, दो तरह के भागों में बांट दिया जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच में। एक आपका हो जाता है पर्सनल अकाउंट, और दूसरा हो जाता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। तो देखिए, मतलब पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, दो तरीके से हम लोग लेन देनों को लिख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, दो तरह के खाता बना करके। अब ये जो दो तरीके के खाते होते हैं, इसमें फिर कहता है कि जो इम्पर्सनल अकाउंट है, इनको अगेन दो भागों में फिर से बांट दिया जाता है। एक आपका बन जाता है रियल अकाउंट, एक आपका यहाँ बन जाता है रियल अकाउंट, और दूसरा जो है ये आपका बन जाता है नॉमिनल अकाउंट। क्या बन जाता है, नॉमिनल अकाउंट। एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। मतलब ये हुआ कि जो लेन देन है, ट्रांजैक्शंस हैं, उनको दो भागों में जो रिकॉर्ड करना है, वो एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। लेकिन इम्पर्सनल अकाउंट जो है वो फिर से दो भागों में बढ़ जाता है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो देखिए, मेनली क्या है कि मेनली आप ये कह सकते हैं, मुख्यतः ये कह सकते हैं कि बिजनेस में, व्यवसाय में जो भी लेन देन होते हैं, उन सभी लेन देनों को हम दो प्रकार के अकाउंट में बांट सकते हैं मुख्यतः। लेकिन सामान्यतः ये दो प्रकार के अकाउंट हैं। ये दूसरा जो प्रकार का अकाउंट है, ये अगेन फिर से दो प्रकार के अकाउंट में बढ़ जाता है। तो सामान्यतः ऐसा देखा जाता है, ऐसा बोला जाता है व्यवहारिकता में कि जो अकाउंट होते हैं, जो खाता होते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं। अकाउंट कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार के। एक पहला हो जाता है आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा आपका बन जाता है रियल अकाउंट, और तीसरा आपका बन जाता है नॉमिनल अकाउंट। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अकाउंट जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। तो ये तीन प्रकार के अकाउंट बन जाते हैं, और इन्हीं तीनों प्रकार के अकाउंट से ट्रेडिशनल अप्रोच के माध्यम से, परंपरागत तरीके से अकाउंटिंग किया जाता है। तो कैसे अकाउंटिंग किया जाता है, इन तीनों अकाउंट के माध्यम से, वो चीज़ हम लोग को जाननी है। लेकिन कैसे अकाउंटिंग किया जाता है वो जानने के पहले आपको ये जानना होगा कि ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट जो हमने नाम लिखा है, ये तीनों के तीनों होते क्या है। तो ये तीनों के तीनों होते क्या हैं, मतलब पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि क्या होते हैं। कोशिश हमारा रहेगा कि एकदम सिंपल वे रखें, सिंपल लैंग्वेज रखें, ताकि आसानी से अकाउंटिंग समझ में आए। क्योंकि अकाउंटिंग हमें यहाँ सीखनी है, केवल पढ़ नहीं लेना है, बल्कि हमें यहाँ पर सीखनी है कि वास्तव में अकाउंटिंग होता कैसे है। अकाउंटिंग सीखने पर फोकस करना है। तो आइए ज़रा बात करते हैं आगे की तरफ। तो अगर बात करें पर्सनल अकाउंट के बारे में कि पर्सनल अकाउंट होता क्या है, तो देखिए, तो पहला नंबर जो है वो है पर्सनल अकाउंट। क्या होता है पर्सनल अकाउंट?
क्या होता है पर्सनल अकाउंट, तो जानेंगे इसके बारे में कि पर्सनल अकाउंट होता क्या है। तो पर्सनल अकाउंट अगर हिंदी में कहें तो पर्सनल अकाउंट को हिंदी में हम कह सकते हैं व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता। उसके बाद व्यक्तिगत खाता के बाद रियल अकाउंट जो होता है, रियल अकाउंट का मतलब होता है वास्तविक खाता, वास्तविक खाता। और फिर नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है, नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र, तो नॉमिनल अकाउंट का मतलब नाम मात्र खाता। क्लियर है? तो आइए जरा हम जानते हैं पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता के बारे में कि व्यक्तिगत खाता वास्तविकता में होता क्या है। तो पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता, क्या होता है व्यक्तिगत खाता, तो डिटेल में ज़रा इसको समझेंगे हम लोग व्यक्तिगत खाता को, पर्सनल अकाउंट को। तो देखिए, अगर हम बात करें व्यक्तिगत खाता के बारे में कि व्यक्तिगत खाता क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, तो बड़ा सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएंगे, ज़रा फोकस कीजिएगा क्योंकि अकाउंटिंग हमें यहाँ सीखनी है, इस बात पर हमेशा ध्यान रखिएगा। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में एकदम कि अकाउंट ऐसा अकाउंट which relates to any name, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा अकाउंट जो रिलेटेड संबंधित होता है किसी भी नाम से, एनी नेम, जैसे बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, एनी नेम इज़ नाउन। ऐसे ही कुछ अकाउंट्स में भी समझ लीजिए कि हम लोग पर्सनल अकाउंट के बारे में जानते हैं, तो पर्सनल अकाउंट भी वही है। आप क्या है कि अगर अकाउंट्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा किसी भी प्रकार के नाम वाले अकाउंट को पर्सनल अकाउंट कहा जाता है, किसी भी प्रकार के नाम वाले अकाउंट को। अब नाम वाला अकाउंट कौन कौन सा होता है जिसको पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता कहते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखेंगे तो नाम शब्द के बारे में बात करें, अगर नाम एग्जाम्पल अगर देखें तो नाम के बारे में हम कहेंगे कि नाम जैसे कि मान लीजिए जैसे मेरा नाम हुआ अभी मिश्रा, तो अभी अकाउंट हमने लिख दिया। अब ये अभी एक नाम है और नाम का कोई भी अकाउंट क्या कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। इस प्रकार से अभी अकाउंट कौन सा अकाउंट बन गया, पर्सनल अकाउंट बन गया। ऐसे ही रवि अकाउंट, रवि अकाउंट ये क्या है, ये नाम है किसी पर्सन के, किसी व्यक्ति के नाम है और ये नाम है इसलिए क्या कहलाएंगे, पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। मतलब किसी भी तरीके के नाम के अकाउंट को पर्सनल अकाउंट कहा जा सकता है। और ये अब जैसे और भी नाम हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सीता अकाउंट, जैसे मान लीजिए नेहा अकाउंट, जैसे मान लीजिए कि कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, बॉयज़ हो गर्ल्स हो फर्क नहीं पड़ता है, छोटा बड़ा बूढ़ा कोई भी हो सकता है पर्सन, है कि नहीं। साधारण व्यक्तियों के क्या नाम, आप बड़े बड़े जैसे मोदी जी लिख सकते हैं, नरेंद्र मोदी अकाउंट, है कि नहीं। तो किसी भी तरीके का नाम आप ले सकते हैं यहाँ पर। राहुल गांधी को भी लिख लीजिए, राहुल गांधी अकाउंट, वो भी बड़े आदमी हैं, है कि नहीं, राहुल गांधी अकाउंट। तो कहने का मतलब है कि कैसे व्यक्ति हैं फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर हम लोग किसी भी तरीके का नाम ले सकते हैं और नाम से संबंधित अकाउंट ही क्या कहलाएगा, रियल अकाउंट कहलाएगा। बहुत ही इत्मीनान से सिंपल भाषा में साधारण तरीके से अकाउंटिंग हम लोग सीख सकते हैं, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल शब्दों को समझिए और अकाउंटिंग आराम से हमारे साथ आप सीख सकते हैं एकदम मास्टर कमांड के साथ। तो देखिए अभी अकाउंट, रवि अकाउंट, सीता अकाउंट, जितना भी हमने लिखा ये सारे के सारे नाम हैं और नाम है तो ये सारे के सारे अकाउंट क्या कहलाएंगे, किसी भी तरीके के नाम वाले अकाउंट को पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। ठीक है, जैसे नामों के बारे में और अगर हम बात करें तो ये तो हो गया पर्सन के नाम, ये जो नाम आपने लिखे ये सारे के सारे नाम जो हैं ये सारे के सारे नाम आपके पर्सन के नाम हैं, है कि नहीं, पर्सन के नेम है, नेम ऑफ पर्सन्स बोल सकते हैं, नेम ऑफ पर्सन्स, पर्सन के नाम हो गई है। लेकिन जो हमारा अकाउंट्स है ये केवल जो इसमें पर्सनल अकाउंट का कंसेप्ट है ये केवल पर्सन के नाम तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि पर्सन के नाम के अलावा और भी बहुत तरह के नाम हो सकते हैं। जैसे और भी बहुत तरह के नाम हो सकते हैं, जैसे कि ये तो हो गए नेम ऑफ पर्सन्स, है कि नहीं। कुछ और नाम ले सकते हैं, जैसे कि कुछ संस्थाओं के नाम, संस्था जैसे कि हम एक बात बता रहे हैं, संस्था जैसे आप बैंक का नाम ले लीजिए, बैंकों के नाम, तो SBI, एक SBI आप जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक का नाम है, तो SBI एक बैंक का नाम है तो ये नाम भी है तो SBI अकाउंट भी क्या कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। ऐसे ही बैंकों के और भी नाम आप ले सकते हैं, ICICI बैंक, ये भी ICICI बैंक अकाउंट भी अगर है तो ये भी आपका क्या है, बैंकों के नाम हो गया और ये नाम क्या कहलाएंगे, पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। ऐसे ही HDFC बैंक, बहुत सारे बैंक हो सकते हैं, है कि नहीं।
आप ले सकते हैं यस बैंक अकाउंट। तो किसी भी तरीके का बैंक अकाउंट अगर है, केनरा बैंक है कि नहीं, तो ये किसी भी तरीके का बैंक अकाउंट का नाम आप लिख सकते हैं। ये सारे के सारे बैंकों के नाम जो हैं, इस नाम पर फोकस करना है कि बैंकों के जो नाम हैं वो नाम ही क्या कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि SBI अकाउंट कौन अकाउंट है, तो SBI चूँकि एक नाम है, एक बैंक का नाम है और इसीलिए वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। ये दिस इज़ द सिंपल कॉन्सेप्ट। तो आपने देखा कि ये हो गए व्यक्तियों के नाम के अलावा बैंकों के नाम, नेम ऑफ बैंक्स, ठीक है। नेम ऑफ बैंक्स के अलावा अगर हम और बात करें, और संस्थाओं की बात करें, और नामों की बात करें, अगर नेम्स की बात करें, तो नेम्स में कहेंगे जैसे कि मान लीजिए कि नेम कुछ ऑर्गेनाइजेशन के, कुछ संस्थाओं के। तो अगर संस्थाओं के नाम हम बात करते हैं, संस्था यानी ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन यानी एक ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। तो ऐसे संस्थाएं जो हैं वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं, लाभ कमाने वाली संस्थाएं कहलाती हैं। और दूसरी कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना बिल्कुल नहीं होता है। उनका उद्देश्य होता है समाज में, सोसाइटी में सर्विसेज प्रोवाइड करना, बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करना, या अपने सदस्यों की, अपने सोसाइटी की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना, सुविधा प्रदान करना या सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ऐसे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जिनको नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी NPO शॉर्ट में कहा जाता है, या NGO कुछ लोग बोल देते हैं। तो जो आप लोगों ने शब्द सुना होगा NGO या NPO, उनके भी जो नाम होते हैं वो सभी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। तो चाहे लाभ कमाने वाली संस्था हो या लाभ कमाने वाली संस्था ना हो, संस्थाओं के नाम जरूर होते हैं, और नाम है तो फिर पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। तो संस्थाओं के नाम के बारे में अगर हम बात करें, तो संस्थाओं के नाम जैसे कि मान लीजिए कि कॉमर्स 2.0 हमारी इस संस्था का नाम है। कॉमर्स 2.0 देख सकते हैं आप लोग कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम है, एक शैक्षणिक संस्थान का नाम है कॉमर्स 2.0 न्यू वर्जन। तो एक शैक्षणिक संस्थान का ये नाम है जो कि शिक्षा प्रदान करने का, शिक्षा जैसा सेवा जो कि एक बहुत ही एक कह लीजिए तो ज़रूरी सेवा है जो कि समाज को दिया जाना बहुत ज़रूरी है, कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो खैर कॉमर्स 2.0 ये एक संस्था का, शैक्षणिक संस्थान का नाम है, और नाम है तो पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आएगा। उसके बाद अगर बात करें कॉमर्स 2.0 के अलावा, तो ऐसे ही ढेर सारे शैक्षणिक संस्थान, चाहे प्राइवेट हो चाहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मान ले सकते हैं कोचिंग के अलावा आप शैक्षणिक संस्थान, आप स्कूल भी ले सकते हैं, महावीरी अकाउंट भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर DAV अकाउंट भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। ऐसे ही आप मान लीजिए इस्लामिया अकाउंट भी, इस्लामिया कॉलेज का नाम है, इस्लामिया अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो नाम है ये शैक्षणिक संस्थाओं के नाम है। तो नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी आप लिख सकते हैं, नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी शैक्षणिक संस्थाओं के नाम है, इंस्टीट्यूशनल शैक्षणिक संस्थाओं के नाम। तो ये शैक्षणिक संस्थाओं के जो नाम हैं, ये नाम भी क्या कहलाएंगे, पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कॉमर्स 2.0 अकाउंट कौन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, तो सिंपल बताना है कि कॉमर्स 2.0 एक शैक्षणिक संस्थान का नाम है, और कोई भी नाम जो है उसका अकाउंट पर्सनल अकाउंट कहलाता है। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। हालांकि पर्सनल अकाउंट का जर्नी यहीं तक अभी ख़त्म नहीं होता है, इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो ये पर्सनल अकाउंट में आपने देखा कि नेम ऑफ पर्सन हो, चाहे नेम ऑफ बैंक्स हो, चाहे नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान। तो ये शैक्षणिक संस्थान भी हो सकते हैं या किसी भी तरीके के संस्थान हो सकते हैं। किसी भी तरीके के संस्थान की अगर बात करें तो संस्थाओं में और भी प्रकार के संस्थाएं हो सकती हैं। जैसे कि कौन कौन सी संस्थाएं हो सकती हैं, तो देखिए ज़रा इधर मिटा के कुछ और एग्जांपल्स लिखते हैं पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में। तो इसको मिटाया जा सकता है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये जो भी चीज़ें हैं देख लीजिए। फिर हम लोग एग्जाम्पल्स के लिए आगे बढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं आगे। तो आगे पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी हम लोग थोड़ा और देखेंगे। देखिए तो पर्सनल अकाउंट में कुछ और एग्जांपल्स के बारे में समझते हैं। एग्जांपल्स जैसे कि ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल्स जैसे कि
नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्थाओं की बात कर रहे थे, तो संस्थाओं में हमने देखा यहाँ पर शैक्षणिक संस्थाओं का नाम देख लिया। कुछ और नामों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ हो गया हॉस्पिटल्स के नाम, जैसे सदर अस्पताल है कि नहीं, सदर हॉस्पिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गए हॉस्पिटल्स, जैसे कि हॉस्पिटल्स या कह सकते हैं एनपीओज़ के नाम, या किसी तरीके के स्पोर्ट्स क्लब के नाम हो गए, जैसे स्पोर्ट्स क्लब का नाम हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बीसीसीआई हो गया, बीसीसीआई अकाउंट। तो ये जो नाम है ये आप देख सकते हैं कि ये चाहे किसी भी तरीके के ये दोनों ही आप कह सकते हैं कि एनपीओ हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लाभ न कमाने वाली संस्थाएं हैं। तो ऐसी कोई भी संस्थाएं जो कि बनाई जाती हैं उनके नाम होते हैं, और नाम क्या कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि सदर हॉस्पिटल अकाउंट या कोई भी हॉस्पिटल का नाम है या किसी भी क्लब का नाम है। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, साथ ही साथ कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यानी कि अगर कोई भी तरह का धार्मिक संस्थान है, धार्मिक अगर कोई भी जैसे मंदिर या मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब जो चीज़ें होती हैं, इनके भी नाम जो होते हैं, ये जो मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, इनके भी अगर नाम हैं तो वो सारे नाम भी क्या कहलाएंगे, पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आएगा। तो नाम आप देख सकते हैं, शैक्षणिक संस्थान हो गया, चाहे हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारे हो गए, या फिर आप देखें मंदिर, कोई भी अगर मंदिर है तो मंदिर के नाम से अगर कोई अकाउंट बन रहा है, जैसे शिव मंदिर अकाउंट, या इस तरीके के कोई भी अकाउंट बन रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे, या मस्जिद वगैरह कुछ हो गया, तो ये सारे के सारे जो हैं ये क्या कहलाएंगे, ये पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि इनके नाम होते हैं। तो क्या है सर, तो ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट हैं। और भी जितने तरह के आप नाम इसमें जोड़ सकते हैं, बैंकों के नाम या पर्सन के नाम, नामों में कई तरह के नाम हो सकते हैं अलग अलग लोगों का। इधर आपने देखा शैक्षणिक संस्थाओं का नाम, बैंकों का नाम आपने देखा, बैंकों के नाम के अलावा आपने अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखा, प्लस कुछ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि किसी भी तरीके का दुकान हो, किसी भी तरीके का बिजनेस हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मीडियम क्लास का हो, किसी भी तरीके का हो, उन सब के नाम होते हैं, और नाम वाले अकाउंट क्या कहलाते हैं, पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे कि बात करें, जैसे मान लीजिए इधर नीचे में अगर हम बात करें तो यहाँ साइड में खुशी करके एक स्पोर्ट्स खुशी करके एक दुकान है, खुशी गारमेंट्स करके एक दुकान है, नीचे बगल में एक खुशी गारमेंट करके दुकान है। तो खुशी गारमेंट अकाउंट, ये खुशी गारमेंट भी दुकान का नाम है, और नाम है इसलिए क्या कहलाएगा, इसलिए पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। एक रेस्टोरेंट है यहाँ पर, अंडे का फंडा नाम का, अंडे का फंडा, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, देखेंगे अंडे का फंडा। तो इस नाम से भी एक दुकान चलता है, अंडे का फंडा। तो ये अंडे का फंडा अकाउंट जो है, ये भी क्या कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। उसके बाद अगर बात करें हम, तो कुछ और बड़े बिजनेस की बात करते हैं। तो आप किसी भी तरीके का मॉल्स वगैरह या बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह का नाम लिख सकते हैं। जैसे बाटा का शोरूम है तो बाटा अकाउंट, मॉल का नाम है तो लिख सकते हैं वी मार्ट अकाउंट, है कि नहीं। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन या और थोड़े अगर बड़े बिजनेस की हम बात करें, और बड़े बिजनेस की बात करें, तो ये बड़े बिजनेस जैसे कि बड़े बिजनेस की बात करें, जैसे कि कोई भी कंपनी का नाम ले लेते हैं। कंपनी का नाम जैसे कि आप जानते हैं कि कंपनियों के नाम जैसे कि रिलायंस कंपनी हो गया, रिलायंस कंपनी अकाउंट, है कि नहीं। टाटा कंपनी हो गया, टाटा कंपनी अकाउंट। उसके बाद बिरला हो गया, है कि नहीं, बिरला कंपनी अकाउंट। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि किसी भी तरीके का छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, ये किसी भी तरीके का बिजनेस का अगर नाम है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर नाम है तो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड कि नाम है तो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा, नाम का अकाउंट पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। नाम चाहे पर्सन का हो, नाम चाहे बैंक का हो, नाम चाहे शैक्षणिक संस्थान का हो, नाम चाहे ऐसे संस्थाओं का हो जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, नाम चाहे बिजनेस का हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कैसा भी हो, नाम अगर है उसका तो वो कहलाएगा पर्सनल अकाउंट। तो ये था पर्सनल अकाउंट का ओवरव्यू एक, कि पर्सनल अकाउंट होता क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से डिफाइन जब किया जाता है किताबों में, तो नॉर्मली देखने को मिलता है कि नेम ऑफ पर्सन्स, नेम ऑफ बैंक्स, है कि नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बिजनेसेस आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट, ऐसे करके डिफाइन किया जाता है। तो क्या है कि सबको अलग अलग कर दीजिए ताकि कॉन्सेप्ट क्या होता है, इजी बन जाता है। तो आप कह सकते हैं एक शब्द में किसी भी तरीके के नाम वाले अकाउंट को ही हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं, और फिर किस किस तरह के नाम होते हैं उनके एग्जाम्पल्स हम लोग क्लियर कर देंगे, ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट जो है ये ईजी बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ये है आपका पर्सनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट।
तो ज़रा सा इस पर्सनल अकाउंट के बारे में और डिटेल नॉलेज हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। पर्सनल अकाउंट, पहले जो हमने नाम लिखा था कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये 3 चीज़ें होती हैं। इन तीनों के बारे में डिटेल नॉलेज हम लोग लेंगे और फिर सीखेंगे कि इन तीनों के माध्यम से कैसे हिसाब किताब किया जाता है अकाउंट्स में, कैसे हिसाब किताब करते हैं, इन तीनों के माध्यम से हम लोग जानेंगे। पहले तीनों के बारे में जान लेते हैं डिटेल में, है कि नहीं। तो ये था पर्सनल अकाउंट का कुछ हिसाब किताब। तो पर्सनल अकाउंट अगर हमने जान लिया है तो पर्सनल अकाउंट इसके बाद हम चाहें तो रियल अकाउंट के बारे में सीख सकते हैं, ठीक है, कि रियल अकाउंट क्या होता है। फिर हम लोग सीख सकते हैं नॉमिनल अकाउंट के बारे में कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है कि नहीं। और जब तीनों के बारे में सीख लेंगे तो फिर इसका हिसाब किताब देखेंगे कि इन तीनों के माध्यम से कैसे अकाउंटिंग यानी कि कैसे हिसाब किताब का काम होता है, लेखांकन का काम लेखा शास्त्र में कैसे किया जाता है, अकाउंटिंग का काम अकाउंटेंसी में कैसे किया जाता है। तो देखिए, आगे बढ़ने के पहले हम चाहे तो यहाँ पर कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि जो पर्सनल अकाउंट हैं, ये पर्सनल अकाउंट के भी टाइप्स होते हैं, छोटे छोटे टाइप्स होते हैं, उनके बारे में भी डीप स्टडी हम लोग कर सकते हैं, डीपली स्टडी कर सकते हैं एकदम क्लियर कंसेप्ट के साथ। जैसे पर्सनल अकाउंट के बारे में अगर बात करें तो पर्सनल अकाउंट अगेन 3 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है, 3 भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा हो जाता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो उनके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। पहले ओवरव्यू जान लेते हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का, और फिर इनका अगर क्लासिफिकेशन होता है पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का या नॉमिनल अकाउंट का, तो उनका क्लासिफिकेशन भी हम लोग पढ़ लेंगे। फिलहाल पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में पढ़ लेते हैं और कैसे अकाउंटिंग इनके माध्यम से किया जाता है, वो अकाउंटिंग हम लोग शुरू कर देते हैं। फिर डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे इन सब के बारे में। पहले ओवरव्यू शुरू कर देते हैं। तो आइए, पर्सनल अकाउंट के बारे में तो हमने सीख लिया है, आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये था पर्सनल अकाउंट की कहानी कुछ इस प्रकार से। और अब हम लोग रियल अकाउंट के तरफ बढ़ते हैं कि रियल अकाउंट होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं रियल अकाउंट के बारे में।